हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स है जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2D शेप क्या होता है, 3D शेप क्या होता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस करते हैं 2D शेप के बारे में। 2D शेप का मतलब होता है 2 डायमेंशनल शेप जिनको 2 एक्सिस की जरूरत होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक होता है 3D शेप, 3D शेप, 3D शेप और एक होता है 2D शेप। अब 2D शेप में कौन कौन से फिगर्स आते हैं, जैसे आपका स्क्वायर हो गया या जितने भी आपके पॉलीगॉन्स हो गए, है ना, जितने भी आपके पॉलीगॉन्स हो गए, ट्रायंगल हो गया, आपका सर्कल हो गया, ये आपका सर्कल है, ट्रायंगल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागोन आप ले लीजिए, आप पेंटागोन ले लीजिए, कोई सा पेंटागोन हो सकता है, हेक्सागोन ले लीजिए, ये हेक्सागोन है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर पेंटागोन, हेक्सागोन, ऐसे जो शेप्स है ये सब सारे शेप्स कौन से 2D शेप्स है। इनके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3D शेप्स। 3D शेप्स में कौन कौन से शेप्स आते हैं, जैसे कि आपका एक रूम हो गया जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमेशा किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है। किससे बनता है? रेक्टेंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसके अपोजिट साइड से क्या होती है? इक्वल होती है। अपोजिट साइड से इक्वल होती है और क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से जो आपका बनता है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड होता कैसा है वास्तव में, कब देखना हो तो क्यूबॉइड इस टाइप से दिखेगा आपको। ये देखिए, ये बॉक्स है, क्यूबॉइड ही है, जिसमें आपकी ये क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है, ये आपकी हाइट कहलाती है, और ये जो है ये आपकी कहलाती है विड्थ या ब्रीथ बोलते हैं। इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हाइट, जिसको बोलते हैं ऊंचाई। तो ये जो आपका जो शेप है इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ये 3D शेप है। ये क्या है? 3D शेप है। इसको बोल्ड में हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 एक्सिस होते हैं। इसके लिए 2D शेप के लिए एक्सिस कितने की जरूरत होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत होती है। बस 2 ही एक्सिस जरूरत होती, एक्स वाई एक्सिस की जरूरत होती है। और इसमें आपको 3D शेप में 3 एक्सिस की जरूरत होती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस की जरूरत होती है। ये 3 एक्सिस की आपको जरूरत होती है। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये जो आपकी लेंथ, ये जो आपकी विड्थ है, ये किस में चली जाएगी? आपकी जेड एक्सिस में चली जाएगी। तो 3 एक्सिस होते हैं, एक ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक ये वाली जो ये विड्थ जो रहेगी, चौड़ाई जिसको बोलेंगे, ये जेड एक्सिस में चले जाएगी। तो ये 3D शेप के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, 3 एक्सिस की जरूरत होती है। एक तो क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे हम, पहले शेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है क्यूब। अब क्यूब किस टाइप का होता है? क्यूब ऐसा होता है, क्यूबॉइड की हर साइड को कभी इक्वल कर दे तो क्या बन जाता है? क्यूबॉइड, सॉरी, क्यूब बन जाता है। जैसे ये आपका क्यूब है। क्यूब क्यों है? तो इसकी सारी साइड से जो है एक जैसी, ये लेंथ अभी उतनी है जितनी हाइट है, और जितनी ये विड्थ है, सभी सेम होती है। लेंथ वही होती है, विड्थ भी वही होती है, और हाइट भी वही होती है। ऐसे कैसे? जब भी क्यूब बनाते हैं तो क्यूब हमेशा क्यूबॉइड से ही बनता है, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होती है? तीनों साइड से अलग अलग होती है, या एनी 2 साइड से जो भी है वो अलग अलग हो सकती है। पर क्यूब में क्या होता है? सारी साइड से आपकी सेम होती है, लेंथ भी, ब्रीथ भी और हाइट भी, तीनों तीनों क्या होती है? सेम होती है। किसमें? क्यूब में। तो देखते हैं क्यूब किस टाइप से बनता है। क्यूब को बनाने के लिए आपको स्क्वायर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। स्क्वायर की हेल्प कैसे? जैसे कि आप देखेंगे, ये आपका मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो एक स्क्वायर के सेंटर से जैसा मैं बना रहा हूँ इसी टाइप से आप बनाएंगे, बड़ी आसानी से आपसे बन जाएगा। सेंटर पॉइंट से जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ आप इधर ले लीजिए, उतनी उतनी इधर ले लीजिए, और इनको आप मिला दीजिए। फिर क्या करना है? इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए। ये आपका क्या बन गया? क्यूब। इसको बोलेंगे क्यूब। ये जो आपका शेप है इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं।
और थर्ड नंबर पे जो आप जो पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक ग्लास होता है, पानी का ग्लास आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप से होता है। पानी का ग्लास इस टाइप से होता है, या पानी की बोतल समझ लीजिए, यही सिलेंडर है। आप ऐसा समझ सकते हैं ये मार्कर भी एक सिलेंडर है। कैसे? देखिए गोल सरफेस है ग्लास की तरफ, जैसे कि मैंने ग्लास भी अरेंज किया, ये ग्लास देखिए, ये क्या है आपका? सिलेंड्रिकल है। और आपके घर में जो गैस टंकी जो होती है उसको भी सिलेंडर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, इस टाइप से होता है। फिर भले ही ऊपर उसकी थोड़ी डिजाइन बनी रहती है, इस टाइप से रहता है और इस टाइप से रहता है, बात अलग है, पर नीचे का तो पूरा क्या रहता है? सिलेंडर रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सिलेंडर, गैस सिलेंडर। एक तो ये हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे जो हम पढ़ेंगे कोन। क्या पढ़ेंगे? कोन। कोन किस टाइप से होता है? ये शेप आपने कई बार देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा। ये शेप जो होता है इसको बोलते हैं कोन। और आपने आइसक्रीम भी खाई होगी, आइसक्रीम का कोन भी ऐसे ही होता है, कुछ इस टाइप से होता है और इस टाइप से आइसक्रीम होती है आपकी। तो ये जो नीचे वाला जो शेप है इसको बोलते हैं कोन, इसको बोलते हैं कोनिकल, है ना। ये शेप आपने टेम्पल्स में भी देखा होगा कि इस टाइप से टेम्पल्स में आपने देखा होगा ये शेप, इस टाइप से झंडी लगी रहती है, इस टाइप से यहाँ पे गेट रहता है अंदर जाने का। तो ये वाला जो शेप है इसको बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं इसको? कोन। ये भी क्या है? 3D शेप है। इनके बारे में इस चैप्टर में हम सब स्टडी करने वाले हैं। कौन हो गया। फिर फिफ्थ नंबर पे एक और शेप है जिसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक प्रकार की बॉल होती है। अब आपको दिखेगा सर्कल की तरह, जैसे कि ये मैंने जो बॉल लिए ये क्या है? स्फीयर है। सर्कल और स्फीयर में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए ये सर्कल है, जो मम्मी की रोटी गोल जो होती है ना, चपाती जो मम्मी जो बनाती है घर में, वो जो होती है वो सर्कुलर होती है, सर्कल के शेप में होती है, ऐसी नहीं होती है। कब ऐसी रोटी होती तो उससे क्रिकेट भी खेल सकते थे। इसको बोलते हैं स्फीयर। और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कल। और सर्कल क्या होता है? 2D शेप होता है, और जो स्फीयर होता है वो कैसा होता है? 3D शेप होता है। ये बात विशेष ध्यान रखना। उसको पर बोल्ड में जब बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो कैसे दिखेगा? वो आपको दिखेगा 2D शेप की तरह, पर वो होगा कौन सा शेप? 3D शेप होगा। आप इसको अब बनाना चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। ये बन गया, ये स्फीयर आपका बन गया। और इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसकी रेडियस होती है ऐसी इसकी भी रेडियस होती है, इसके सेंटर से ये क्या कहलाती है? इसकी रेडियस कहलाती है। तो ये जो शेप जो मैंने बनाए, इन शेप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इन शेप के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले? पहली चीज, आपको इस चैप्टर का नाम क्या दिया है? पहले तो वो पढ़िए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को बनाने के लिए इसका जो इस्तेमाल जो हुआ है, कागज का इस्तेमाल हुआ है, ये कितना हुआ है? तो ये इस एरिया में इस्तेमाल हुआ, ये सरफेस है। एक सरफेस ये हो गई, 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 4 सरफेस ये हो गई, और एक टॉप हो गया, और एक ये बॉटम हो गया। दिख रहा है ना आपको? तो इसके अंदर कितनी सरफेस है? 6 सरफेस है। 1 2 3, एक पीछे 4, एक टॉप है 5, और एक बॉटम है 6 सरफेस है। तो इस 6 सरफेस का हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। एरिया तो समझते हैं, एरिया क्या होता है? इनक्लोज्ड, ये जो पेरीमीटर जो होता है, ये पेरीमीटर का जो अंदर का हिस्सा होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एरिया। इसको क्या बोलते हैं? एरिया। जैसे सर्कल का एरिया जब देखेंगे तो ये सरकमफेरेंस जो है, इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं? एरिया। ये ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल के सरकमफेरेंस है ये, या पेरीमीटर, इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं? एरिया। तो आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोले तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, इस बॉक्स को बनाने में कितना मटेरियल मुझे लगा, वो सरफेस एरिया की इसमें आएगा, ये सरफेस एरिया होगा। ऐसे जैसे हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्यूब डिजाइन किया है, इस क्यूब का सरफेस एरिया, एक ये सरफेस है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इसमें भी कितनी सरफेस है? 6 है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। फिर इनका वॉल्यूम भी देखेंगे। वॉल्यूम बोले तो जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में कितना सामान रख सकता हूँ, जिसको मैं इसको खोल के देखूं, इसके अंदर मुझे कोई चीज रखना है तो कितना रख सकता हूँ, कितना सामान रख सकता हूँ, जितनी चीजें इसके अंदर रख सकता हूँ वही क्या कहलाएगा? इसका वॉल्यूम कहलाएगा। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो
इसका सरफेस बाहर का कितना है वो, और एक इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे कैसे क्यूब में भी, ये क्यूब एक क्यूब के शेप में बहुत सारे मकानों के ऊपर पानी की टंकी रहती है, सीमेंट कंक्रीट से जो बनी रहती है। अब वो देखे तो उसको बनाने में जो मटेरियल लगा है उसको क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। कितनी वॉल्स होगी, जैसे आप पानी की टंकी बनाएंगे तो ये वॉल बनाएंगे, एक इधर की वॉल बनाएंगे, एक पीछे एक बनाएंगे, एक इधर के बनाएंगे, और बॉटम भी तो रहेगा आपका, और ये ऊपर क्या रहेगा, ढक्कन रहेगा, है ना, जो उसको ढकोगे। तो सारी चीजें, तो अब इसके अंदर पानी कितना आ सकता है, जितना पानी आ सकता है उसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। और ये बाहर का क्या हो गया, सरफेस एरिया। दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे कि आपका सिलेंडर है, जैसे पानी का ग्लास है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोले तो ये जो घुमावदार जो है ये सरफेस एरिया, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ये जो घुमावदार जो होता है ना, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ जाता है, ये बॉटम भी आ जाता है, और ऊपर का ढक्कन भी आ जाता है टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या क्या आ जाता है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया जो घुमावदार है वो, एक ये बॉटम आ जाता है, और एक क्या आ जाता है, टॉप आ जाता है। इसी टाइप से आप कोन का देखेंगे, आइसक्रीम खाते हैं आप, तो आइसक्रीम का एक तो खोखा होता है, आइसक्रीम का सिंपल सा ये खाली खोखा होता है। तो ये जो खोखा होता है, तो इसको बनाने में कितना, मतलब जो सामग्री जो लगी है, मटेरियल लगा, वो कितना लगा, तो वो किस में आएगा, सरफेस में आएगा। वो किस में आएगा, सरफेस में। अब इसके अंदर मुझे क्या भरना है, आइसक्रीम भरना है। इसके अंदर मुझे आइसक्रीम बनना है, तो आइसक्रीम कितनी आ सकती है वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ऐसे कैसे, ये जो बॉल है, स्फीयर है, ये बॉल है, इस बॉल का सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये पूरा पूरा कपड़ा जो इस्तेमाल हुआ, ये इसकी सरफेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सरफेस। इसका सरफेस कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा वो, और इसके अंदर हवा कब मुझे कभी इंजेक्शन से कभी इसके अंदर हवा डालनी है तो कितनी हवा इसके अंदर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यहाँ पे इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनके कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, उन फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब पहले तो हम देखते, पहले तो आपको समझ में आ गई ये 2D शेप्स है, 2D शेप्स को एक्स और वाई एक्सिस की जरूरत होती है। इस बोल्ड में मैं जिन चीजों को ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये बोल्ड खुद अपने आप में क्या है, एक 2D एक्सिस है। ये क्या है, 2D शेप है, क्योंकि इसके अंदर दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। तो इनके अंदर जिन चीजों को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ वो क्या कहलाएगी, 2D शेप कहलाएगी। और जिन चीजों को मैं बोल्ड में ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ वो क्या कहलाएगी, 3D शेप। जैसे ये बॉल है, इस बॉल को मैं बोल्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, कैसे ड्रॉ करूंगा बताओ। एक हिस्सा तो इसके कांटेक्ट में रहेगा, बाकी हिस्सा कहाँ है, हवा में, और जो हिस्सा हवा में उसी को बोलते हैं थर्ड एक्सिस। किसी प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, किसी भी प्लेन में क्या होता है, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। पर जो पार्ट इस बॉल का, ये बॉल जो हिस्सा में बोल्डर टच कर रहा हूँ, वो हिस्सा तो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी, पर जो हवा में है वो कहाँ पर है, थर्ड एक्सिस, जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस। जैसे कि ये बॉक्स अभी है, इस बॉक्स को मैं कभी इसमें बोल्ड में देखूंगा तो ये हिस्सा कहाँ जा रहा है, वो बोल्ड के बाहर आ रहा है। तो ये जो बाहर जो हिस्सा आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं थर्ड एक्सिस। और एक एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। आपको दिख रहा होगा ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस हो गया। और ये जो बाहर निकल रहा है ये क्या कहलाएगा, जेड एक्सिस। तो 3D फिगर्स वो फिगर्स होती है जिनको 3 एक्सिस की जरूरत होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। एक एक करके हर एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पहले देखेंगे क्यूबॉइड, और यही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका शेप है क्यूबॉइड। फर्स्ट शेप क्या है आपका, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसे होता है इसके बारे में अभी मैंने बताया था कि ये किससे बनता है आपका, ये आपका बनता है रेक्टेंगल से। किससे बनेगा, रेक्टेंगल से। ये रेक्टेंगल मैंने बनाया,
एक रेक्टेंगल, ये एक और रेक्टेंगल बनाओ पर ये सेंट्रल पॉइंट से बनाओ। ये जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ का इधर ड्रॉ करो। ऐसा कि ये जितनी विड्थ है उतनी विड्थ का इधर ड्रॉ करो और इस टाइप से आप ड्रॉ करो। फिर क्या करना है, इनके क्रॉस पॉइंट को उनको मिला दो। तो आप देखोगे ये आपका क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। अब ये क्यूबॉइड ऐसा ही दिखेगा ये बॉक्स की तरह। देखो गौर से देखो, इसके अंदर एक ये वाली वॉल है जो कि ये, एक ये इसका टॉप है जो कि ये फ्रंट वाली वॉल है ये, और एक बॉटम है ये दिख रहा होगा, ये बॉटम आपको दिख रहा है, और एक ये साइड वॉल ये इधर है। तो इस टाइप से पूरा दिखेगा 3D में इस टाइप में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले इसका देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या देखेंगे, टोटल, जिसको बोलेंगे शॉर्टकट में लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रीथ, और इसको बोलते हैं हाइट। वही होगी, ये लेंथ ब्रीथ और ये क्या होगी, हाइट होगी। इसको कभी ऐसे देखेंगे तो जो मोटाई जो होगी बॉक्स की, यही क्या कहलाएगी, उसकी हाइट कहलाएगी। ये उसकी विड्थ कहलाएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, लेंथ। इसका फार्मूला होता है 2LB लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस B इंटू H, B इंटू H ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, सारा का सारा चीजें आ गई। ये भी आ गया क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, सॉरी हाइट है, ये L इंटू बी हो जाएगा। ऐसे कैसे इधर भी देखोगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, और ये आपकी हाइट हो जाएगी, B इंटू हाइट हो जाएगा ये वाला एरिया। ऐसे करके सबको निकाल लेंगे और सबको प्लस करने पर ये फार्मूला आपका बन जाएगा। सभी एरियाज को प्लस, क्योंकि सारे क्या है, रेक्टेंगल है, सारे क्या है, रेक्टेंगल है। ये भी फ्रंट वाला रेक्टेंगल है, पीछे वाला रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, टॉप भी रेक्टेंगल है, बॉटम भी रेक्टेंगल है ना। तो ये जो टॉप का एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा, जो इधर साइड वाली वॉल का एरिया होगा वही ये साइड वाली वॉल का भी एरिया होगा, जो पीछे वाली का होगा वही फ्रंट वाली का भी होगा। तो सभी का एरिया क्या होगा, डबल होगा। तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया, LB का डबल, BH का डबल, HL का डबल, क्योंकि सारी वॉल्स एक जैसे। आपने रूम को भी देखा होगा, आपका रूम भी क्या होता है, क्यूबॉइड की तरह होता है। तो आपने देखा रूम की जो इस साइड वाली वॉल होती है, इस साइड वाली वॉल एक जैसी होती है, जो पीछे वाली वॉल होती है सामने वाली एक जैसी होती है, और जो रूफ होती है बॉटम की तरह होती है। इनका सबका ये वाली वॉल का एरिया इसके जैसा होगा, टॉप का बॉटम की तरह होगा, और फ्रंट वाली वॉल का बैक वाली वॉल के जैसा होगा। सब 2 टाइम्स होगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, जैसे कि मैं कभी ये छत को उड़ा दूं, छत को उड़ा दो मतलब मेरा एक ऐसा घर है, वैसा घर वैसा होता ही नहीं है, और मान लो आप कि ऐसा घर हो जिसकी छत नहीं हो, जिसके पास सिर्फ क्या हो, 4 वॉल्स हो और क्या हो, बॉटम। तो उस केस में यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया। टोटल नहीं लिखेंगे, टोटल में तो सभी आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस, 5 सरफेसेस, सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो 5 सरफेसेस है ना उनका एरिया। तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया निकाल लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होगा टोटल, सर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना। इसमें से माइनस कर देंगे टॉप का। अब टॉप का किसके जैसा एरिया होगा, बॉटम जैसा। बॉटम का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, या टॉप को माइनस कर दो, बात एक ही, L इंटू बी। ये फार्मूला आपका क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड। पर इसमें किसको आप छोड़ रहे हैं, टॉप को छोड़ रहे हैं और बॉटम को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रूफ और बॉटम या फ्लोर। बॉटम को क्या बोलेंगे, फ्लोर। फ्लोर, दो में से किसी को भी छोड़ दो, या तो रूफ को छोड़ दो या तो बॉटम को छोड़ दो, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका। फिर फर्स्ट नंबर का फार्मूला ये बना, फर्स्ट। सेकेंड नंबर का फार्मूला ये बना। थर्ड नंबर का आपका फार्मूला क्या बनेगा, जैसे थर्ड नंबर पे मैंने 4 वॉल्स ही ले ली। जैसे मुझे वॉल पेंटिंग करवाना है, बहुत बार क्या होता है वॉल पेंटिंग होती है तो जो वॉल पेंटिंग में
छत को भी छोड़ देते, रूफ को छोड़ देते, और बॉटम पे तो कभी करवाते ही नहीं, फ्लोर पे क्योंकि टाइल्स लगी रहती है, तो 4 वॉल्स को ही कलर करवाते हैं। तो 4 वॉल्स की सरफेस पे कलर होगा, तो मतलब 4 वॉल्स का सरफेस एरिया कितना होगा, तो वो यहाँ पे निकालेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड। ये हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 पेरीमीटर ऑफ, या ऐसा फार्मूला लिख सकते हैं आप 2L + B × H। ये फार्मूला, इसको और ऐसा लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फार्मूला भी आप लिख सकते, देखो ये एच फॉर हाइट हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, इसको एल बोला, इसको बी बोला, ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये बी होगा, एल एल 2L हो जाएगा, बी बी 2B हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, कितना आएगा, L + B। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसका फार्मूला होता है 4 वॉल्स का, क्या होता है 2L + B × हाइट, 2L + B × हाइट, या पेरीमीटर ऑफ, ये क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस × हाइट। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका फार्मूला आता है 4th नंबर पे, जिसको बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर कितना सामग्री आ सकता है। जैसे कि मैं ऐसी एक पानी की टंकी बना दूं, ये आपका क्यूबॉइड है, इस ऐसी पानी की टंकी बना दूं तो इसके अंदर पानी का भी स्टोर करो, कितना पानी आ सकता है, वही उसका वॉल्यूम होगा। और ये इसका ढक्कन है ऊपर का, पानी की टंकी को ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं, तो ये उसका ढक्कन है, तो पूरा आ गया एकदम, ये पानी की टंकी और क्यूबॉइड जैसा हो गया ये। तो आपके घर में जो पानी की टंकी होती है ना, वो क्यूबॉइड के शेप में भी हो सकती है और क्यूब के शेप में भी हो सकती है। बस ये पर डिफरेंस इतना है, इसमें कोई सी भी 2 साइड से अलग अलग होती है, और जो आपकी जो क्यूब होता है उसमें सभी साइड से क्या होती है, एक जैसी होती है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसको आप कब लिखे थे, ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये इसका फार्मूला होता है। और एक और चीज याद रखना है, जो आपका जो एरिया जो होता है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ए फॉर एरिया। यहाँ पर भी एरिया है, सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया। इसकी यूनिट होती है, इसकी स्क्वायर यूनिट होता है, मतलब यूनिट स्क्वायर। जो भी आपकी यूनिट रहेगी उसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ये भी इसका भी वही रहेगा, यूनिट स्क्वायर। ये भी आपका क्या रहेगा, यूनिट स्क्वायर। जैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। पर ये जो वॉल्यूम होता है इसका क्या होता है, यूनिट क्यूब होता है, यूनिट क्यूब। बोले तो मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इनके भी नंबर कट जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसी की तरह आपका होता है क्यूब, उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्यूब। अब क्यूब को समझना, क्यूब भी इसके जैसे ही होगा, पर क्यूब किससे बनेगा, क्यूब आपका बनता है स्क्वायर से। ये आपका क्या बन गया, क्यूब। अब क्यूब में क्या है, सारी साइड सेम होती है, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है, ये सारी सेम होगी। मतलब L = इसको B बोलेंगे, L = B = H, और इसको हम मान लेंगे A। क्या मान लेंगे, A। लेंथ भी A है, ब्रीथ भी A है, हाइट भी A, सभी क्या है, A है। तब यहाँ पे फार्मूले क्या बन जाएंगे, आप देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये यूनिट को इधर लिख देते हैं, यूनिट स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख दिया स्पेस के कारण। अब देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा। सबसे पहला फार्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला देखो, ये है 2LB
प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आपको पता है लेंथ की जगह भी क्या है, ए है, ब्रीथ की जगह भी क्या है, ए, हाइट की जगह भी क्या है, ए। तो रख दो यहाँ पे, ये क्या जगह 2, लेंथ की जगह ए, ब्रीथ की जगह भी ए, प्लस ब्रीथ की जगह ए, हाइट की जगह भी ए, प्लस एच की जगह भी ए, और एल की जगह भी ए। तो ये क्या बन जाएगा 2a² प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना होगा, ये बन जाएगा 2 इंटू ये मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर 3a² इज इक्वल टू कितना आएगा 6a²। ये फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6a²। ये बात ध्यान रखना, इसके सारे फार्मूले, क्यूब के सारे फार्मूले किससे बनेंगे, क्यूबॉइड से बनेंगे। तो ये पहला फार्मूला आपने देखा टोटल सरफेस एरिया समझ गए ना, पूरा 6 सरफेस होती, 6 सरफेस का पूरा मिला करके। ये फर्स्ट नंबर पे था। सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर पे आपका क्या था, सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस एक्सक्लूडिंग रूफ और फ्लोर। इन दो में से किसी को भी आप छोड़ दो, या तो रूफ को छोड़ दो या तो फ्लोर को छोड़ दो, दो को ही छोड़ना है। तो उस केस में आपका फार्मूला क्या होगा, उस केस में आपका फार्मूला ये फार्मूला बनेगा, इसी में वैल्यू रख दो तो नया फार्मूला बन जाएगा। देखो इसका तो आपने निकाला था, अभी देखिए इसका जस्ट अभी आपने ऊपर निकाला था, क्या आया था ये, इसका क्या है 6a²। तो कितना आ जाएगा, इसका तो पूरे का कितना आ जाएगा 6a², ये आएगा माइनस यहाँ पे क्या है l इंटू बी, एल की जगह क्या है a, b की जगह कितना है a, तो कितना आ जाएगा ये 6a² माइनस a² इज इक्वल टू कितना आएगा 5a²। कितना आ जाएगा 5a²। देखिए 6a² माइनस a इंटू ए, यहाँ पर a रखा है, यहाँ पर भी a रखा है, a इंटू ए कितना आ जाएगा a², 6a² माइनस a² कितना आएगा 5a²। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब क्यूब की बात कर रहे हैं, जब टोटल सरफेस कितनी होती है 6, तो जब टोटल सरफेस एरिया जब निकालोगे 6a² होगा, जब 5 सरफेसेस का निकालोगे तो कितना आएगा 5a²। ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आप निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। थर्ड नंबर पे क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स अगर निकालेंगे तो इसका फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसी फार्मूले से बनाएंगे 2, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट अलग अलग होती है, उसमें लेंथ ब्रीथ हाइट सभी सेम होती है, एक इक्वल होती है। यहाँ पर भी क्या रखेंगे a प्लस a, हाइट की जगह a। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आएगा 2a प्लस a कितना आएगा 2a। देखिए ये 2 तो ये 2 तो ये आ गया, वो a प्लस a 2a आ गया, और एक a क्या था ये, तो कितना आ गया ये आपका बन गया 2 2 4a²। कितना बन गया 4a²। ये किसका सरफेस एरिया गया 4 वॉल्स का। सिंपल सा, कितना सिंपल फार्मूले है। टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेस का 6a², 5 सरफेसेस का 5a² और 4 वॉल्स का 4a²। कितना सिंपल फार्मूला है। फिर इसके बाद में वॉल्यूम निकालेंगे। फोर्थ नंबर पे, ये फोर्थ नंबर था, फोर्थ नंबर पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। देखिए L इंटू बी इंटू एच, तो L की जगह क्या रखेंगे A, B की जगह क्या रखेंगे A, और H की जगह क्या रखेंगे A। तो कितना आएगा A क्यूब। और आपको मैंने वैसे ही बता दिया कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्यूब। इसका क्या होगा, यूनिट स्क्वायर। इसका यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ये भी एरिया है, क्या आएगा यूनिट स्क्वायर। इसका एरिया क्या आएगा, यूनिट स्क्वायर। मतलब इसकी यूनिट आपकी होगी यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। एरिया की बात कर रहा हूँ। और वॉल्यूम के केस में क्या आएगा, यूनिट क्यूब। ये पावर 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब। तो यूनिट मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
क्यूब और क्यूबॉइड, ये सारे फार्मूले आपके इस्तेमाल होने वाले हैं जब भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तब इनकी जरूरत होगी। आपको ये सब फार्मूले याद करना है। टोटल सरफेस एरिया ये फार्मूला हो गया, सरफेस एरिया फाइव सरफेसेस का ये फार्मूला हो गया। फिर आपने 4 वॉल्स का निकाला, तो 4 वॉल्स को पेंटिंग करना है तो उसका फार्मूला ये। वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो गया। इन्हीं फार्मूले से आपने ये बनाया। सिर्फ क्या किया, एल की जगह भी ए रखा, बी की जगह भी ए रखा, एच की जगह भी ए रखा, तो आपका ये फार्मूला बन गया 6a²। यहाँ पर ये फार्मूला बन गया 5a², ये फार्मूला बन गया 4a² और ये बन गया a³। इतना आप नोट कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर देखते हैं। पहले नोट ओके। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर पे सिलेंडर। थर्ड नंबर पे आपका आता है सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर इस टाइप से होता है, ग्लास के शेप में होता है, ये एक बॉटल के शेप में होता है। किसी भी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं इसको, किसी भी टाइप से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया सिलेंडर। ये इसका क्या हो गया बॉटम, ये क्या कहलाएगा इसका बॉटम। ये इसका क्या हो गया टॉप। और ये वाला जो हिस्सा जो है ये क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे इस गिलास को देखो तो ये इसका क्या हो गया बॉटम ये, और ये क्या हो गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और ये टॉप हो गया, ये टॉप हो गया। तो इस केस में आपको सबसे पहले देखना है इसकी हाइट। इसको क्या बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं हाइट। हाइट को किससे बताते हैं एच से, हाइट ऑफ सिलेंडर। और इसको यहां से यहां तक बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं डायामीटर। और रेडियस क्या होगी इसकी हाफ, यहां से यहां तक जो होगी ये होगी रेडियस। क्या बोलेंगे रेडियस। यहां से यहां मान लो, यहां से यहां मान लो, ये सब क्या होगी रेडियस आर, ये भी आर। बस इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट फार्मूला आपको बनेगा इसमें। फर्स्ट पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया की बहुत जरूरत पड़ेगी। कर्व्ड सरफेस एरिया समझ गए कौन सा, ये वाला, ये जो है घुमावदार, इसमें टॉप और बॉटम नहीं होते हैं। टॉप ये समझो कि इसका ढक्कन भी नहीं और इसका बॉटम भी नहीं, बस जस्ट ये कर्व्ड है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। C फॉर कर्व्ड, कर्व्ड की स्पेलिंग कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस की स्पेलिंग पता ही है एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसका फार्मूला 2πRH। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2πRH। 2πRH कैसे होगा, देखिए आपको पता है ये आपने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। कितनी होती 2πr। पर इसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया। ऐसे बनाते बनाते जैसे एक सिक्का ले लिया आपने, एक कॉइन ले लिया, एक कॉइन लिया तो एक कॉइन का सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr होगा। उसके ऊपर एक और सिक्का रख दिया, एक और सिक्का रख दिया, एक और सिक्का रख दिया, ऐसा एक सिलेंडर बन गया। क्या बन गया सिलेंडर। मतलब सरकमफ्रेंस से ही आपका एक सिलेंडर बना। एक के ऊपर एक डिस्क को रखते चले जाओ, आपका क्या बन जाएगा सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर बनेगा ये, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और इस टाइप से सिलेंडर बना दिए, एक मतलब सर्कल बना दिए ऐसा। तो इसका भी 2πr, इसका भी 2πr, इसका भी 2πr, इसका भी 2πr, ऐसे कितनी हाइट तक है एच हाइट तक है। तो इसका जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना आ जाएगा 2πRH। ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला किससे बना, सर्कल के सरकमफ्रेंस से। सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता है तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं।
सेकेंड नंबर पे आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बाद में इसलिए लिया क्योंकि उसमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल में क्या आएगा, देखो एक तो कर्व्ड भी आएगा और ये भी नीचे का। अब ये नीचे का जो हिस्सा है इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए ये आपका सिलेंडर है तो इसका ये नीचे का जो हिस्सा है वो कैसा है, गोल है, सर्कल है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, ये पाई आर स्क्वायर होगा तो इधर का भी फ्रंट भी उतना ही होगा, ये भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इसमें प्लस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका क्या है होगा 2 पाई आर एच और इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर एक का होगा, 2 का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अरे दो सर्कल होंगे ना, एक बॉटम में होगा एक टॉप पे होगा, तो बॉटम वाले का पाई आर स्क्वायर, ये टॉप वाले का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनमें से क्या कॉमन जा सकता है, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन चले जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखो 2 इधर भी है, पाई भी इधर है, आर भी है, 2 भी है, पाई भी, और आर यहाँ पे 2 टाइम्स है। यहाँ पे बचेगा क्या, एच प्लस यहाँ पे एक आर बच जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये फार्मूला आपका फाइनल फार्मूला है, ध्यान रखना इधर ही है। फिर थर्ड नंबर पे आपका फार्मूला बनेगा वॉल्यूम। क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इधर लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोले तो इसके अंदर मुझे तो पानी भरना हो तो कितना पानी आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूम, कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, अब देखिए उसका फार्मूला बेस होगा एरिया के ऊपर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सर्कल का, जैसे ये सर्कल होता है। अब देखो पानी जब डालोगे तो पहले तो इस सतह के ऊपर पानी आएगा, ये पहली सतह के ऊपर, फिर उसके ऊपर दूसरी सरफेस होगी, तीसरी सरफेस होगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसी सरफेसेस कर करके उसको सिलेंडर बनाएगी। तो पहले तो इसका एरिया देखो, ऐसे कहां तक हाइट तक का एरिया देखेंगे आप, ये तो बॉटम का है, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाले का एरिया, फिर उसके ऊपर वाला, ऐसा एरिया कहां तक देखना है, एच हाइट तक। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक का होता है, ऐसे एच हाइट तक में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर का भी काम खत्म होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कोन, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, कोन। अब कोन क्या होता है, कोन के बारे में देखिए। कोन इस टाइप का शेप होता है, मैं आपको बता चुका हूं। आइसक्रीम, आपकी आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम को उल्टा कर दो, या मंदिर का जो गुंबज होता है ऊपर वाला, वो इस टाइप का होता है। तो इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइट, इसको क्या बोलेंगे, हाइट, एच। ये जो होगी ये क्या होगी, रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। और ये यहां से यहां तक जो होगा इसको बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर। और ये जो तिरछी हाइट जो दिख रही है ना, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। इसको स्लांट हाइट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो सबसे पहले जितने भी हम फार्मूले देखेंगे इसके, उनमें सबसे पहला फार्मूला देखेंगे स्लांट हाइट का। पहला फार्मूला क्या देखेंगे, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल। कोन की जो स्लांट हाइट है उसको क्या बोलते हैं, एल। इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपका थोड़ा सा गौर करो, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको जानते हैं, तो ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं याद करने की जरूरत है, आपको पता है कि ये देखो ये क्या है, हाइट है, कोन की हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट और रेडियस 90 डिग्री पर है, इस टाइप से देखो। और ये आपका क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया, ये 90 डिग्री, ये आपकी आर हो गई, ये एच हो गई, ये एल हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, ये आपका क्या होगा बेस,
और ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है, परपेंडिकुलर एच का स्क्वायर, ये कितना है, आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए वही तो फार्मूला लिखा है ना। तो स्लांट हाइट का फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बनाना सीख जाओ। फिर इसके बाद में स्लांट हाइट के बाद में आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड नंबर पे क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड मतलब घुमावदार। अब वो वाली ज्योमेट्री तो मेरे पास नहीं है, पर आप जस्ट समझ लो कि एक मंदिर के जैसा आइसक्रीम समझ लो। आइसक्रीम का जो खोखा होता है खाली, अब उसके ऊपर आप कभी हाथ फेरोगे इस टाइप से, तो वो जो सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा, घुमावदार होगा। वो कैसा होगा, घुमावदार। उसी को बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला नीचे वाला हिस्सा शामिल नहीं होगा, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा जो रहेगा वही हिस्सा शामिल होगा। उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई, पाई की वैल्यू तो आप समझते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। ये दोनों वैल्यूज पाई की वैल्यू होती है, इसलिए मैंने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पाई आर एल। एल क्या है, स्लांट हाइट है। आर क्या है, इसकी रेडियस है। और पाई तो पता ही है। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा और एक ये आ जाएगा नीचे वाला। अब देखिए नीचे वाला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अरे नीचे वाला क्या होगा, सर्कल होगा ना, सर्कुलर होगा। उसको उल्टा करके, जो आपका कोन होता है उसको उल्टा करके देखना कि फ्रंट वाला जो रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो क्या होगा आपका, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर होगा तो सर्कल का एरिया क्या कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। जैसे बहुत सारे आइसक्रीम के कोन आते हैं, आपने देखे होंगे इस टाइप से आते हैं, और इनके ऊपर फिर ऊपर से कुछ ढक्कन लगा हुआ रहता है ऊपर से, कि ताकि आइसक्रीम अच्छी रहे। इस टाइप से पैक रहता है कागज से। तो ये जो एरिया जो है ये कैसा होता है, गोली तो होता है, उसको आप निकालते हो, ऐसे ही तो सर्कुलर होता है। तो उसका एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका आपने देख लिया क्या, पाई आर एल। इन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सॉरी, ये काम मैंने करते इधर, ये तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, पाई आर एल। पाई आर एल तो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसमें आपका ये जो बॉटम का जो है ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए फार्मूला, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। इसमें से कॉमन ले लो, पाई पाई कॉमन गया, आर और यहाँ आर दो बार है तो पाई आर कॉमन गया तो बचा क्या, यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे क्या बचा, आर बचा। ये जो फार्मूला जो आपने जो लिखा है ये फार्मूला, ये किसका है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसके बाद में फोर्थ नंबर पे बात आती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये जितने फार्मूले लिखवा रहा हूं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम आपने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर है। इसी में 3 से डिवाइड कर दो, इसी में क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 1/3। 1/3 बोले तो तीसरा हिस्सा होता है। जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम कभी 90 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 30 होगा। किसका, कोन का, मतलब इसका 1/3 होगा। कभी सिलेंडर का वॉल्यूम कभी 3 है तो इसका वॉल्यूम होगा 1। कभी इसका कभी आपका मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम कभी 12 है तो 12 में 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4 यूनिट क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। मतलब थर्ड टाइम होगा जो भी सिलेंडर का है उसमें 3 से डिवाइड कर दो तो किसका वॉल्यूम निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकल आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे आपने ये चीज देखी। नेक्स्ट 5th नंबर पे जो आता है आपका वो आता है स्फीयर। स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। इनको तरफ कर दूं, ये तो समझ लें, ये डायग्राम रहेगा आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे स्फीयर।
ये स्फीयर लास्ट है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 5th नंबर पे आपका आता है स्फीयर। स्फीयर के मैंने अभी स्फीयर के बारे में आपको बताया था, ये आपका स्फीयर है ना। ये स्फीयर है, भले ही सर्कल की तरह दिख रहा है पर ये आपका क्या है, स्फीयर है। ये क्या है, आपकी रेडियस है। तो आप देखिए पहले तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया पे फर्स्ट नंबर क्या था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब ये बॉल को समझो, ये बॉल है आपका स्फीयर, इसके ऊपर एक कपड़ा जो है, जिसके ऊपर देखो ये मैं हाथ घुमा रहा हूं, ये जितना भी कपड़ा है यही, ये इसकी सरफेस के ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। ये टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का। अब ये स्फीयर को मैंने आपको बताया था, इमेजिन करो इस टाइप से, ये खरबूजा बन गया, खरबूजे जैसे ही गोल है और क्या, ठीक है। ये आपका स्फीयर है। अब मैं कभी इसको कभी हाफ कर दो, अब देखिए कभी इसको, इस बॉल को, ये बॉल जैसे कई बार क्रिकेट खेलते थे बीच में से फूट जाती है, तो फूटने के बाद में कैसी दिखती है, कटोरी टाइप की दिखती है। बीच में से एक हिस्सा आधा हो जाता है, कुछ इस टाइप से दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगी ये बॉल, क्योंकि ऐसा कैसा टुकड़ा ऊपर भी है ना। तो इसको बोलते हैं, ये तो आपका स्फीयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्फीयर। ये आपका क्या हो गया, स्फीयर हो गया। और इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आपका स्फीयर का आधा। अब इस केस में इसका सरफेस एरिया देखेंगे। सरफेस एरिया बोले तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको मैं ये डिजाइन डाल रहा हूं, जैसे कि बॉल का बीच में से कब फूट जाएगी तो ऊपर का हिस्सा आधा तो बचेगा ना, ऊपर का हिस्सा आधा तो बचेगा ना। तो जो आधा जो हिस्सा है वो एरिया कितना होगा, तो ये हिस्सा कैसे दिखेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा, है ना। या तो इसको लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया घुमावदार बोल दो, या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भैया ये दोनों का मतलब सेम ही है, हेमिस्फीयर दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इसका फार्मूला इसका आधा हो जाएगा 2πr²। देखो इस पूरे का एरिया क्या था, जैसे ये घुमावदार एरिया जो है पूरा, ये जो घुमावदार जो एरिया है ये पूरा पूरा कितना था, ये बॉल का मैंने जो अभी बताया था, ये टोटल कितना होता है 4πr²। ये टोटल ये होता है घुमावदार। अब ये आधा हो गया तो कितना आएगा 2πr², इसका भी आधा हो जाएगा 2πr²। ये फॉर्मूला हो गया। अब लेकिन इसमें एक चीज और पूछी जाती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, देखो अब ये जैसे घर में ऐसी कटोरी भी, बाउल भी ऐसा होता है, बाउल भी होता है जो कि हेमिस्फीयर शेप का होता है, पर उसके ऊपर कभी हम ढक्कन रख दे तो इसको ऐसा ढक दे ढक्कन से, तो ढक्कन कैसा दिखेगा, सर्कुलर। ये ढक्कन कैसा दिखेगा आपको, सर्कुलर दिखेगा। तो इसका एरिया क्या होगा, सर्कुलर का एरिया क्या होगा, πr²। सर्कल ऊपर का कब ढक्कन का भी गोल है, गोली होगा, तो उसका एरिया क्या होगा πr²। तो टोटल में क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा 2πr², ये वाला हिस्सा होगा, है ना। और ये वाला हिस्सा क्या होगा, ढक्कन का πr²। तो ये कितना आएगा 2πr², ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया जो ये निकाला था, कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर या सरफेस एरिया। और ये ऊपर का ढक्कन हो गया πr², कितना आ जाएगा 3πr²। देखिए फार्मूले कितने शानदार है, देखिए उनमें सिमेट्री देखिए, जो पूरा है उसका पूरा का कितना आ गया 4πr²। कभी उसको आधा कर दूं बिना ढक्कन के, ना आधा कर दूं तो 2πr², ढक्कन लगा दूं तो 2πr² में एक और πr² प्लस कर दो, कितना आएगा 3πr²। अब इसका हम देखेंगे वॉल्यूम। अभी हम यहाँ पे हेमिस्फीयर पे आ गए थे, पहले तो वॉल्यूम देखेंगे, 4th नंबर पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर बोले तो
ये जो अक्खा जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा। जैसे ये बॉल है, इस बॉल के अंदर कभी हवा भरी जाए तो कितनी हवा आ सकती है इस पूरी बॉल के अंदर, है ना। ये पूरा स्फीयर है, इसको आधा नहीं किया है, पूरा है। इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, वो कितना होगा, वॉल्यूम कहलाएगा उसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसका फार्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है जब भी वॉल्यूम आ जाए तो क्या होगा, यूनिट क्यूब। और जब भी स्क्वायर आ जाए तो क्या आ जाता है, यूनिट स्क्वायर। ये भी आपका क्या आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ये भी आपका क्या आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर समझ के ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। एरिया हमेशा क्या होता है, यूनिट स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब में होता है। फिर आप 5th नंबर पे इसका फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने क्या ले लिया, हेमिस्फीयर लिया। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल से इसका आधा कर दो। अरे भैया ये पूरे का वॉल्यूम जो है अंदर अंदर का, ये अंदर अंदर का क्या निकाला, 4/3πr³। ये पूरा निकाला अंदर का। अब मैंने इसका आधा कर दिया, ये बीच में से कट कर दिया, तो ये कितना आएगा, इसका आधा कर दूंगा तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो। जब भी आधा करना हो, कोई सी चीज आधी करना हो तो सिंपल सा तरीका होता है, उसमें 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2/3πr³। ये कितना आएगा, 2/3πr³। ये अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि वॉल्यूम हमेशा अंदर होता है, वॉल्यूम कहाँ होता है, अंदर। और ये क्या लिखा, सरफेस एरिया है, 4πr² पूरी सरफेस। कपड़ा कितना लगा इसको बनाने में, इसको बनाया तो कपड़ा ऊपर लगा, कितना लगा, वो 4πr²। ये आधा कपड़ा कितना होगा, 2πr²। इसके अंदर का पानी भर दें, इस पूरे के अंदर पानी भर दे या हवा भर दे तो 4/3πr³। ये आधे के अंदर का पानी, दाल, कुछ भी रख दे तो कितना आएगा, 2/3πr³। आर क्या है, उसकी रेडियस है, वो कितना बड़ा है। रेडियस के बारे में हम तो पढ़ ही चुके हैं जब सर्कल पढ़ा था। तो ये जो यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से उसकी सरफेस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। चलिए ये पूरा आपका होता है कंप्लीट। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के सारे फार्मूले देखे थे। क्यूबॉइड के सारे फार्मूले बोले तो टोटल सरफेस एरिया देखा था इसका, क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया में पूरी 6 सरफेसेस आ गई थी। क्या फार्मूला उसका था, 2LB + BH + HL, ये फार्मूला था टोटल। फिर उसके बाद में आपने ढक्कन को हटा दिया। ढक्कन को हटा दिया, कितनी सरफेस बची, 5, 1 2 3, पीछे 4 और ये 5। ढक्कन को हटा दिया तो उसका फार्मूला क्या बताया था, 2LB + BH + HL - L × B, ये फार्मूला था। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, नीचे का भी हटा दिया। नीचे का जो बॉटम जो था, फ्लोर था, वो भी हटा दिया। तो आपके पास क्या बचा, 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स का फार्मूला क्या बना था, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, जिसका फार्मूला था 2L + B × H। फिर इसी की मदद से आपने किसके फार्मूले जनरेट करे थे, आपने क्यूब के, ये जो क्यूब था इसके फिर फार्मूले जनरेट करे थे। तो आपने क्या किया, लेंथ की जगह भी ए रख दिया, ब्रीथ की जगह भी ए रख दिया, और हाइट की जगह भी ए रख दिया। तो उस केस में आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बन गया था, 6a²। और कब आप टॉप या बॉटम को कभी हटा दें तो 5 सरफेसेस बचेगी, तो उनका कितना होगा, 5a²। और 4 वॉल्स का निकालेंगे कितना आएगा, 4a²। और आपने वॉल्यूम भी देखा था, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या देखा था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसका क्या होगा, a³, जो भी साइड है उसकी पावर 3 कर दो, वो क्या आ जाएगा, इस क्यूब का वॉल्यूम। फिर उसके बाद में हमने देखा था सिलेंडर। सिलेंडर पे है, सिलेंडर के केस में हमने क्या देखा था, इस सिलेंडर के अंदर क्या होती है, ये हाइट होती है, ये आपका डायमीटर होता है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी रेडियस है। डायमीटर का हाफ कर दो, डायमीटर का आधा कर दो, रेडियस मिल जाएगी। तो इसमें 2 ही चीजें हैं मेन, डायमीटर दिया जाए तो रेडियस निकाल लेना, कब डायमीटर दिया जाए और आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस कैसे करोगे, d/2, मतलब डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। इसका फार्मूला पहला था कर्व्ड सरफेस एरिया, घुमावदार जो सरफेस है वो कितना होगा, जैसे एक ग्लास है। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमेशा ध्यान रखना बॉटम नहीं होता है और टॉप भी नहीं होता है, सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, 2πrh। 2πr किसका होता है, सरकमफेरेंस का होता है, उसमें h का मल्टीप्लाई कर दो। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल निकालेंगे, तो टोटल में तो भैया ये कर्व तो आएगा, साथ में बॉटम भी आएगा, साथ में टॉप भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में हम टॉप भी ऐड कर देंगे, बॉटम भी। तो टॉप क्या है, πr², बॉटम भी क्या है, πr²।
तो कितना आएगा, एरिया ऑफ टू सर्कल, ऊपर भी सर्कल है नीचे भी, तो टू सर्कल का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो टू सर्कल का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में, इसमें से 2 पाई आर कॉमन चला गया, क्या बचा एच प्लस आर, ये आपका फार्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे क्या आएगा यूनिट स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम एरिया है तो यूनिट स्क्वायर। ये फिर आपने क्या निकाला, ये भी आपका क्या बनेगा यूनिट स्क्वायर। फिर आपने क्या देखा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम किससे बनेगा एरिया से। जो एक सर्कल का जो एरिया जो होता है नीचे वाले का क्या है पाई आर स्क्वायर, उसमें एच हाइट तक है तो एच का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको इस टाइप से समझा रहा हूं कि आपको फार्मूले कम से कम याद करना पड़े, आप ऐसे ही समझ जाओ। फिर इसके बाद में कोण देखा था, तो कोण आपने देखा था आइसक्रीम का कोण, या जो मंदिर का जो गुंबज होता है वो भी ऐसे ही होता है। ये मैंने बताया कि उसकी क्या होती है हाइट होती है, ये आपकी स्लांट हाइट होती है, ये आपकी रेडियस होती है, और ये आपका डायमीटर होता है पूरा, और डायमीटर का आधा कर दो तो क्या मिल जाती है रेडियस। तो मैंने आपको बोला पहले स्लांट हाइट का फार्मूला कैसे बनेगा, तो स्लांट हाइट का मैंने बताया था ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल में ये क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो एल स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर उधर चल जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा स्लांट हाइट का। स्लांट हाइट ये हाइट है लेंथ है, इसका सिर्फ यूनिट आएगा सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी है वो। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो घुमावदार, घुमावदार आपकी आइसक्रीम का जो खाली खोखा है वो समझ लो, सिर्फ वो समझ लो खाली खोखा, उसका उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होगा पाई आर एल, एल क्या है स्लांट हाइट है। टोटल सरफेस एरिया देखेंगे कोन का, टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये घुमावदार आ जाएगा और ये नीचे का आ जाएगा, ये क्या है नीचे का सर्कल है, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो इसमें भी पाई आर कॉमन गया तो एल बचा और यहाँ से आर बचा। फिर वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था उसमें कुछ नहीं करना है, 3 से डिवाइड कर देना है, मतलब उसका थर्ड कर देना है। इसका कभी वॉल्यूम का 30 है तो इसका कितना होगा 10, किसका कोन का, या ऐसा समझ लो कि सिलेंडर का 3 टाइम्स होता है किससे कोन से, कोन का वॉल्यूम का 10 है तो उसका कितना हो जाएगा 30, इसका 15 है तो सिलेंडर का हो जाएगा 45, या उल्टा भी कर सकते हैं वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा। फिर इसके बाद में आता है स्फीयर, ये आपका पूरा क्या हो गया स्फीयर हो गया, इसको बॉल की तरह फुटबॉल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो फुटबॉल का जो ऊपर का कपड़ा होता है उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, कितना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर बोले तो अक्खे को स्फीयर बोलते हैं, उसके आधे को क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर, तो उसका क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके आधे का देखेंगे, आधे का कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे हेमिस्फीयर का, ये हेमिस्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल में एक तो ये आ जाएगा और एक ये ऊपर का ढक्कन आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इसका होगा और ऊपर ढक्कन का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम निकाला तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला याद करना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके आधे का निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ये आप नोट कर लीजिए सारे फार्मूले, और इसी के साथ में ये आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन होता है फिनिश, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।